नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। पीएम मोदी आज रूस के लिए रवाना, ब्रिक्स समिट में लेंगे हिस्सा। 22-23 अक्टूबर को ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी ने किया 3 रीजनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। उड़ान स्कीम से आम आदमी बना हवाई यात्री। विस्तारा समेत 36 विमानों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। फ्लाइट्स की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। आज कानपुर से एनसीसी कैडेट्स का नौकायन अभियान शुरू। स्वच्छ भारत और सांस्कृतिक जागरूकता का देंगे संदेश। असम समझौते के कट ऑफ पर बोले हिमंता, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना होगा। कांग्रेस ने एमपी और असम उपचुनाव के लिए जारी की लिस्ट। जाति जनगणना हुई तो गिनी जाएगी मुसलमानों की भी जातियां। 2025 में हो सकती है जनगणना। यूएनएससी में भारत है जरूरी। रूस ने स्थायी सीट के लिए फिर किया समर्थन। मालदीव जाने वालों को होगी सहूलियत, अब कर पाएंगे यूपीआई से पेमेंट। ट्रूडो ने बर्बाद किए दोनों देशों के रिश्ते। कनाडा में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त ने लगाए गंभीर आरोप। क्यूबा में तीसरे दिन भी बिजली संकट बरकरार। पूरे देश में ब्लैकआउट। फाइनल में बरसे रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड। न्यूजीलैंड रही साउथ अफ्रीका से आगे। न्यूजीलैंड बनी विश्व विजेता। साउथ अफ्रीका का लगातार दूसरी बार टूटा सपना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। अपनी यात्रा के दौरान वो समूह के नेताओं और अन्य आमंत्रित अतिथियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर रूस जा रहे हैं। ये इस साल उनकी दूसरी रूस यात्रा है। रूस के कजान शहर में 22-23 अक्टूबर को ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होगा। संगठन के विस्तार के बाद वो इसका पहला शिखर सम्मेलन है। ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने वाला एक महत्वपूर्ण समूह है। मिस्र, ईरान, इथियोपिया और यूएई इसी साल इस संगठन में शामिल हुए हैं। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव ने कहा कि उनका देश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ 40 अन्य नेताओं का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के 8 साल पूरे होने के अवसर पर रविवार को 3 और क्षेत्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इनमें मध्य प्रदेश का रीवा, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर एयरपोर्ट शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से डिजिटल रूप से इन 3 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। भारतीय विमानन उद्योग को बम की धमकियों के कारण पिछले कुछ दिनों से व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण सिर्फ एक सप्ताह में 114 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। रविवार को 36 उड़ानों में बम की धमकी मिली थी। इनमें इंडिगो, विस्तारा, आकाशा एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस और डेल्टा की उड़ानें शामिल हैं। इन सभी कंपनियों की 6 उड़ानों को धमकी दी गई है। देश भर से एनसीसी के 500 से अधिक कैडेट्स अपनी तरह के पहले विशेष नौकायन अभियान पर सोमवार को यानी कि आज रवाना हो चुके हैं। इस दौरान कैडेट्स 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में गंगा और हुगली नदियों में नौकायन करते हुए लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम समझौते की कट ऑफ डेट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि असम के लोगों को संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना होगा। वह नहीं जानते कि ये फैसला ऐतिहासिक है या नहीं, लेकिन सरकार ने ये समझौता इसलिए किया था ताकि इसका कट ऑफ डेट 1971 ही रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम और मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव के लिए निम्न सदस्यों को पार्टी के उम्मीदवारों के रूप में नामित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस ने असम की धुलाई अनुसूचित जाति सीट से ध्रुव ज्योति पुरकायस्थ को, सिदली अनुसूचित जनजाति से सीट से संजीव वर्ले को, बोंगाकाई से बजरंती सिन्हा को और सामागुरी सीट से तंजिल हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। जातीय जनगणना होने की स्थिति में पहली बार देश में मुसलमानों की भी जातियां गिनी जाएगी। भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त इसके लिए जरूरी तैयारी में जुट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महीने महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुसलमानों में जातियों की जनगणना के मुद्दे पर चुप्पी को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि उनका देश भारत, ब्राजील और अफ्रीकी देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता चाहता है। कहा, वैश्विक संस्थाओं में विश्व की बहुलता के प्रतिनिधित्व के लिए ये जरूरी है। लावरोव ने कहा कि क्षेत्रीय प्रमुखता वाले इन देशों को सुरक्षा परिषद में शामिल किए जाने की लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि भारत, ब्राजील जैसे देशों के साथ साथ अफ्रीका के प्रतिनिधियों को भी लंबे समय तक सुरक्षा परिषद में स्थायी तौर पर रहना चाहिए था।
वैश्विक बहुमत का प्रतिनिधित्व सुरक्षित करने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक भी है। उधर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने रविवार को कैबिनेट की सिफारिश के बाद अपने देश में यूपीआई शुरू करने का फैसला किया है। ये कदम भारत द्वारा डिजिटल और वित्तीय सेवाओं के कार्यान्वयन में अपनी विशेषज्ञता साझा करने के बाद आया है। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू इसी माह भारत दौरे पर आए थे। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त रहे संजय कुमार वर्मा ने कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने द्विपक्षीय राजनीतिक संबंधों को बर्बाद कर दिया है। कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में भारत के साथ कोई साक्ष्य साझा नहीं किया। भारतीय राजनयिकों के खिलाफ ओटावा के आरोप राजनीति से प्रेरित लग रहे हैं। लैटिन अमेरिकी देश क्यूबा भयंकर बिजली संकट से गुजर रहा है। क्यूबा के मुख्य एनर्जी प्लांट एंटोनियो गुटेरेस पावर प्लांट में खराबी आ गई, जिसके कारण क्यूबा के करोड़ों लोग तीसरे दिन भी देशव्यापी ब्लैकआउट का सामना कर रहे हैं। राइटर के मुताबिक 24 घंटे ज्यादा बीत जाने के बाद भी अभी तक समस्या जस के तस है। हालांकि ग्रिड को 3 बार ठीक किया जा चुका है, लेकिन बार बार खराबी आ रही है और ऐसा वहां लगातार चलती बारिश और तूफानों के कारण हो रहा है। न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। न्यूजीलैंड की टीम पहली बार इस खिताब को जीतने में सफल रही है, जबकि साउथ अफ्रीका लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचकर भी खिताब नहीं जीत सका। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में जमकर रिकॉर्ड बरसे और दोनों टीमों ने अपने नाम से ये रिकॉर्ड लिखवाए। विमेन्स T20 वर्ल्ड कप का नया चैंपियन अब सामने आ चुका है। रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम को 32 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड टीम विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2009 और 2010 के फाइनल में पहुंची थी। 2009 में टीम को इंग्लैंड और 2010 में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली थी। साउथ अफ्रीका टीम विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में जगह बनाने में सफल हुई थी। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।